नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर। नाउ रिसेंटली ये न्यूज़ पब्लिश हुई है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि उत्तर प्रदेश अब भारत की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाली स्टेट बन चुका है। यहाँ पर आप देख पाएंगे 9.2% शेयर इन इंडियाज जीडीपी। उत्तर प्रदेश इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। हम नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली इससे रिलेटेड बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए हैं और मैं जो सोर्स की बात कर रहा हूँ जिसने ये आर्टिकल पब्लिश किया है उसका नेम है SOIC फाइनेंस। इन लोगों ने रिसेंटली एक मैप तैयार किया इंडिया के स्टेट जीडीपी के हिसाब से और यहाँ पर आप देख पाएंगे उत्तर प्रदेश को ये कह रहे हैं 9.2% का ग्रोथ रेट। और जो भारत की टोटल जीडीपी है आज के समय 3.7 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर है। और एग्जैक्ट अभी पता नहीं है हमको, बट मैं आपको बोल सकता हूँ कि 4 ट्रिलियन के पार अभी तक हम गए नहीं है। 4 ट्रिलियन के नीचे है और 3.7 ट्रिलियन के ऊपर है। तो आप ये कह सकते हो 4 ट्रिलियन और 3.7 ट्रिलियन के बीच में है हम लोग। तो ये जो बड़ी इकोनॉमी है भारत की, ऐसा तो नहीं है कि हवा में ही बन गई। और ऑब्वियसली जो हमारे स्टेट है, बड़ी स्टेट है अपने आप में, एक तरह से जो कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी ग्रोथ का, और उसी से मिल के बनती है भारत की टोटल कंबाइंड जीडीपी। तो अगर हम यूएस डॉलर के टर्म में देखें तो ना उत्तर प्रदेश जीडीपी 9.12% के आसपास दिख रहा है। तो आप कह लो रफली, मैं आपको एक कह लूँगा कि 300 बिलियन डॉलर के आसपास हो चुकी है जीडीपी उत्तर प्रदेश की। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इंटरेस्टिंग बात आपको बताओ, ये जो डाटा आपके सामने है ये बाय द वे 2021 टू 2022 का है। उत्तर प्रदेश की जो ग्रोथ रेट है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट। तो पिछले कई सालों से एक कंपटीशन चल रहा है कि महाराष्ट्र जो विदाउट एनी डाउट नंबर 1 पर है। महाराष्ट्र के आसपास कोई भी स्टेट नहीं आती है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, एटलीस्ट अभी के लिए तो नहीं लग रहा है। मैं अभी बताऊंगा 2027 में क्या हो सकता है, बट अभी के लिए आप देखेंगे कि इंडिया की जो टोटल जीडीपी है उसमें 15% का कंट्रीब्यूशन करता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की जीडीपी है बहुत ही ज़्यादा, आप कह लीजिए 400 बिलियन डॉलर के ऊपर है। आपको ये मिलेगा इनका महाराष्ट्र का जीडीपी। मगर सेकेंड स्पॉट के लिए ना एक रेस चल रही थी कि तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात, कौन सा स्टेट आएगा सेकेंड नंबर के लिए। और कुछ लोग तो कर्नाटका भी बोल रहे थे कि कर्नाटका भी काफ़ी ग्रो कर रहा है। तो एक जो एस्टिमेट सामने आ रहा है वो देखकर इस रिपोर्ट में क्लेम ये किया गया है कि यूपी का सेकेंड स्पॉट पक्का है अभी के लिए 2027 के लिए। तो उत्तर प्रदेश आपको सेकेंड स्पॉट पे मिलेगा, बट यहाँ पर मैं कहूँगा आबादी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की इतनी डिफरेंट है। अगर आप आबादी देखोगे महाराष्ट्र की तो लगभग 11 से 12 करोड़ के आसपास मिलेगा, वेयर एज द उत्तर प्रदेश की जो आबादी है ये 20 करोड़ के आसपास आपको मिलेगी। ह्यूज डिफरेंस है। इस वजह से जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है उसमें आपको बड़ा डिफरेंस दिखेगा बिटवीन महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। और अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, जहां पॉपुलेशन का फैक्टर भी हम काउंट करते हैं, तो नंबर 1 आएगा महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, गुजरात, फिर उत्तर प्रदेश। तो अभी देखिए उत्तर प्रदेश को और ग्रो करने की आवश्यकता है। ये सेकेंड स्पॉट ना उत्तर प्रदेश इंडियाज़ मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, इसके लिए काफ़ी नहीं है। और एक्चुअली यूपी का टारगेट है कि ये 2027 में ये लोग बनेंगे लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इवेंचुअली उत्तर प्रदेश का टारगेट है 1 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी बनने की 2027 में। ये इनका टारगेट है। सिमिलरली महाराष्ट्र स्टेट का भी टारगेट है, ये भी 1 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी बनना चाहते हैं। ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और आप मुझसे अगर पूछेंगे इंडिया में इनिशियली सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रेस कौन सी चल रही है, तो मैं यही जवाब दूंगा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की रेस। इन दोनों में से पहले कौन 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनेगा ये देखना होगा। क्या यूपी आगे निकलेगा या महाराष्ट्र? इसके लिए देखिए दोनों स्टेट अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। आप जान के हैरान होंगे महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी कैसे बनाना है 2028 तक। इसके लिए एक प्रॉपर इकोनॉमी एडवाइजरी कमेटी है जिसे लीड कर रहे हैं टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रन शेखरन।
और यूपी को आप देखें तो योगी आदित्यनाथ ने जो एक ब्लूप्रिंट है उसमें इन्होंने प्राइमरली 4 फ्रंट रखा है मैन्युफैक्चरिंग। उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग बड़े स्केल पर करनी है, क्योंकि ना सिर्फ जीडीपी ग्रोथ को यूपी को जॉब्स की भी, सिर्फ जीडीपी ग्रोथ से काम नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की आबादी एक्चुअली इतनी ह्यूमंगस है, यहाँ पर आपको कॉन्स्टेंटली जॉब भी प्रोड्यूस करनी होगी, तभी लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ में डिफरेंस देखोगे। एक लोगों के हाथ में जब परचेसिंग पावर आएगी, लोग खरीदारी भी करेंगे और इससे ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हम बैठे रहेंगे और जापान या आप कह लीजिए कोई अदर कंट्री से इन्वेस्टमेंट आएगी स्पेसिफिकली कि हाँ इसे डेवलप करो, ऐसा नहीं हो सकता है। जिस तरह आप कह लीजिए अभी इस वक्त पाकिस्तान, एक मान लो एक सिनेरियो है, पाकिस्तान जिस तरह बिलीव करके बैठा है चाइना के ऊपर कि अगर हमारे देश के ऊपर कुछ भी होगा तो चाइना संभाल लेगा, बट अपने आप को यहाँ पे संभालना खुद को ही होता है। कोई और कंट्री नहीं आती है प्राइमरली किसी और को संभालने के लिए। और उसी केस में उत्तर प्रदेश का प्लान ये है, ये लोग इंडस्ट्रियल पार्क और लॉजिस्टिक बनाएंगे। लॉजिस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का बैकबोन है। आप जब तक लॉजिस्टिक मतलब एक चीज़ को दूसरे जगह पहुंचाने का सिस्टम है, ये आप स्मूथ इजी फास्ट नहीं करोगे तो आपके स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए ऑलरेडी उत्तर प्रदेश की सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए खर्चने वाली है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से एक्सप्रेसवे बनाई गई है। 2 इंडस्ट्री सिटी बनाने का प्लान है। ये तो जो इंडस्ट्रियल सिटी है, आगे कहूँगा ये जो इनके आसपास जो सिटीज़ के आसपास बनेंगे, ये प्राइमरीली मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ ये कह लीजिए बड़े स्केल पर वर्कर इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग रहेंगे। टोटल 32 इंडस्ट्रियल सिटी बन जाएगी तब। और मैं कहूँगा आने वाले 5 साल में उत्तर प्रदेश के लिए मेक और ब्रेक ईयर है, क्योंकि जितना पैसा गवर्नमेंट आ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में, और तो इससे पैसे को देखकर बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज या इवन इंडियंस कंपनीज उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे, या अनफॉर्चुनेटली इस लेवल पे नहीं हो पाएगी जितनी हमारी उम्मीद है। तो देखते हैं, तो दिक्कत भी आ सकती है, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से काफ़ी सारा पैसा खर्च दिया है, बट रिजल्ट देखने को नहीं मिला। तो मेरा पर्सनली उम्मीद तो यही है कि उत्तर प्रदेश प्रोग्रेस करे और इनका जो प्लान है ये सफल हो जाए और भारत को पहली $1 ट्रिलियन के स्टेट मिले 2027 ना। यहाँ हो सकता है कई लोग पूछे उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी स्टेट का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना परसेंटेज है भारत के जीडीपी में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तमिलनाडु 9.1% आबादी के हिसाब से तमिलनाडु बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहा है। और एक चीज़ मैं मेंशन कर दूँ, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा कम है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश 0.1%, मेघालय 0.2%, त्रिपुरा 0.3%, मिजोरम 0.1%। ये हमें चेंज करना होगा। ये भारत के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और हम इनको इकोनॉमिकली पीछे नहीं छोड़ सकते। जैसे सिक्किम का आप केस में देखोगे, यहाँ पे आपको मिलेगा 0.1% कंट्रीब्यूशन है इनका। तो अगर हमें ऊपर बढ़ना है तो इनको लेकर चलना पड़ेगा। आप देख पाएंगे बिहार, आप यहाँ पे बिहार देख लीजिए, बिहार 3.7% है। ये एक और स्टेट है जिसे इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि तेलंगाना 4.2% कंट्रीब्यूशन दे सकता है, तो बिहार 3.7% क्यों? जबकि बिहार की जो आबादी है वो 13 करोड़ के ऊपर है और तेलंगाना की जो आबादी है वो 4 करोड़ के आसपास है। तो ये जो गैप है ना, ये तो हमको फिक्स करना होगा। ऑफ कोर्स अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखोगे तो इनका भी जो कंट्रीब्यूशन है काफ़ी कम है, 0.9%। जम्मू कश्मीर से जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट आएगी तो इनका भी कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। सेम केस हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इवन पंजाब में कहूँगा यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है, बट अभी भी जो कंट्रीब्यूशन है ये बिहार से भी कम है, 3.4%। मैं कहूँगा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में बहुत पोटेंशियल है ग्रोथ का। और जो इंडिया का एक सपना है $5 ट्रिलियन का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बनना चाहते हैं, तो वो कब पॉसिबल होगा? जब हमारे ये पूरे स्टेट्स हैं, इनकी इकोनॉमी मतलब जीडीपी टर्म में ये ग्रोथ करेंगे, तो इनके वजह से ओवरऑल जो इंडिया का
ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली $5 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएगा। तो आने वाले दिन में हमें ये देखना होगा कि किस तरह से एक रोड मैप जो बनाया हुआ है उस पर अचीव कर पाते हैं या कब तक हो पाता है, वो टाइम भी देखना होगा। और कोई भी इससे रिलेटेड अगर नई न्यू अपडेट आती है तो उस